हेलो एवरीवन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। दो तरीके से है, दो तरीके के लोग ऐसे वीडियो देखते हैं। या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज के टाइम का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत सारी नेगेटिविटी है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने से डरते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई छोटा सा बिजनेस भी है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कारण क्या है? हाय, मेरा नाम गणेश कुमावत है और पिछले तकरीबन 1 साल से मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। और काफ़ी स्टडी के बाद मैंने पाया यहाँ पे कि इस बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस है नहीं। लेकिन आज के टाइम का सिनेरियो है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जैसे ही लोगों को बताया जाता है वो नेगेटिव होते हैं। कारण क्या है? रीजन क्या है इसके पीछे? बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में नाकामयाबी मिली। कारण उनको राइट कंपनी नहीं मिली। राइट कंपनी का मतलब बहुत सारी कंपनियां इस माइंडसेट के साथ आई कि उन लोगों का पैसा लेके वो भाग गई। कुछ लोग नेगेटिव इसलिए हो गए, लोगों ने उनमें उम्मीद डाली कि हम आपके साथ है, काम करेंगे, आपको ग्रो करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद लोग भूल गए। तो आज हम समझेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है, जिससे आपको पता लगेगा कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या हम पा सकते हैं। अगर बात की जाए ट्रेडिशनल बिजनेस में, अगर ट्रेडिशनल में कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 से 1 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। ये सच्चाई है। अगर आप कोई भी बिजनेस करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में तो यहां पे आपको पैसे चाहिए। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग कहते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। दूसरा, ट्रेडिशनल बिजनेस में जिस काम को आप करना चाहते हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ये बात भी सच है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप उस बिजनेस में कामयाब होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नॉलेज आपको होना चाहिए। मान लेते हैं कोई भी आप बिजनेस करते हैं, मान लेते हैं एक छोटा सा अगर आप बात करें, ई रिक्शा भी आप लेते हैं तो ई रिक्शा आपको खुद को चलाना आना चाहिए। अगर खुद को चलाना नहीं आता तो उसका नॉलेज होना चाहिए आपको कि आप ई रिक्शा लेके उसका क्या करेंगे, किस एरिया में चलाएंगे, सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तब जाके उस बिजनेस में आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपको नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के ये बिजनेस नहीं होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है, बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे नॉलेज नहीं देती हैं। नॉलेज के नाम पे लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोगों को लाइए 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 और जोड़ते जाइए जाइए जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस कैसे चलता है? कस्टमर से। अगर आपके पास कस्टमर आएगा तो आपका बिजनेस चलेगा, अगर कस्टमर नहीं है तो आपका बिजनेस बंद होगा। यही तो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। सेम लाइक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सेम है। लेकिन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे लोगों को माइंडसेट ऐसा बना दिया गया कि लोगों को जोड़ते जाओ। ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं तो वहां पे भी आपको कस्टमर चाहिए। अगर आपके पास कस्टमर बेस नहीं है तो आप उस बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो सकते। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सेम है। अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है तो आपकी दुकान या शोरूम आपका नहीं चलेगा, कस्टमर को लाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कस्टमर चाहिए, लेकिन कस्टमर आएगा कैसे? आपको नॉलेज चाहिए उसके लिए कि जिस बिजनेस को आप करना चाह रहे हो उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। कंपनी का नॉलेज चाहिए, प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, और कंपनसेशन जो प्लान होता है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तब जाके आपके पास कस्टमर आएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट। हर जगह है, क्योंकि जहां पे पैसा लगाएंगे वहां रिस्क होता है, जहां पे नहीं लगाते वहां रिस्क नहीं है। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन कोई ले
तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ट्रेडिशनल बिजनेस में भी रिस्क है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी रिस्क है। रिस्क किसका है? ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसे का नुकसान होगा। सही कह रहा हूं? ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप पैसा लगाएंगे तो पैसे का नुकसान होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे का रिस्क नहीं है, लेकिन टाइम का रिस्क है। अगर आपने सही जगह सही टाइम पे सही कंपनी नहीं चुनी तो बहुत बड़ा टाइम आपका चला जाएगा, बहुत सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा और वो टाइम आपका वापस नहीं आ सकता। क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी, आपका टाइम ही आपको पैसा कमा के देता है। अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में बिना सोचे समझे जुड़ रहे हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, अगर आपको मोटिवेट करके ज्वाइन करवाया जा रहा है तो मत करिए। आप पहले उसका प्रॉपर नॉलेज लीजिए, जिस व्यक्ति के साथ करना चाह रहे हैं उसका नॉलेज लीजिए। अगर आप कुछ अच्छा सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर को बुलाने के लिए आवाजें नहीं लगानी पड़ती। आवाजें लगाने का मतलब आप समझते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी आप शोरूम खोलेंगे तो कस्टमर आपके पास खुद चल के आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर दुकान तक खुद जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में दुकानदार खुद कस्टमर तक जा रहा है। और यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का कारण यही कि हम कस्टमर तक जा रहे हैं। देखिए, अगर प्यासा कुएं के पास जाएगा तो उसकी प्यास बुझेगी, लेकिन कुआं अगर प्यासे तक जाएगा तो जरूरत नहीं है ना उसको प्यास लगी है कि नहीं लगी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में इसीलिए लोग जाना चाहते हैं कि वहां पे आपको कस्टमर के लिए हर किसी को जाके ये बताना नहीं पड़ता कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। वहां पे आप अपना शोरूम पे सब कुछ कस्टमर अपने पास आता है। सेम लाइक अगर आपके बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी ऐसा होने लग जाए तो कैसा रहे कि आप ही के नेटवर्क में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में भी ऐसा हो कि कस्टमर आप तक चल के आए, आप कस्टमर तक ना जाए। अगर ऐसा इस बिजनेस में हो जाए तो ये बिजनेस हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको, चैलेंजेस आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर खुद आ रहा है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई चैलेंजेस है तो सॉल्यूशन यहाँ है। आप अगर ऐसा कुछ अपने बिजनेस में फेस कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं कैसे आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग में कस्टमर आएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी व्यक्ति काम इसलिए करने के लिए तैयार होता है कि वहां पे पैसा लगा तो दिया, अब बैठना है और काम करना है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा वन टाइम एक बार प्रोडक्ट परचेज किया, उसके बाद नॉलेज नहीं लेना चाहते, सीखना नहीं चाहते, लर्निंग नहीं लेना चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिविटी का कारण यही है। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हो। थैंक यू।